तो इस एनिमे की शुरुआत ही वॉर से होती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि किंगडम ऑफ रैबल के ऊपर सालों से ड्रैगन्स बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं और ये वॉर भी वो लोग ड्रैगन से ही कर रहे थे। पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। ब्लैक ड्रैगन्स सबसे खतरनाक ड्रैगन्स हैं, जो कि हिस्ट्री में बस 2 बार सामने आए हैं और उन्होंने किंगडम की धज्जियां उड़ाई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक झोंपड़ी से घर में एक लड़की को देखते हैं। और ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये किंगडम ऑफ रैबल की 7 मेजेस में से आती है और ये है साइलेंट विच। फिर हम देखते हैं कि उसके घर एक लड़की सामान देने आती है और वो लड़की योशी को बताती है, दीदी क्या आपको पता है कि 3 महीने पहले एक ड्रैगन रेड हुई थी और उसमें ब्लैक ड्रैगन ऑफ वॉरगर भी अपीयर हुआ था। पर आपको पता है कि 7 मेजेस में से सिर्फ एक ही मेज ने उन्हें हरा दिया, और वो भी सबसे छोटी मेज ने हराया। पर इन सब के बीच रियोशी बहुत ही शर्मा रही थी, क्योंकि ये सब तो उसी ने ही करा था। लेकिन फिर उसके घर एक लड़का और एक लड़की आते हैं, जिसे देखकर रियोशी बिल्कुल डर जाती है और गेट बंद करने लगती है। पर कुछ देर बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों भी 7 मेजेस में से हैं। वो बताता है, रियोशी तुम शुरू से ही बहुत ही शर्मीली रही हो, लेकिन 7 मेज में से एक होने के नाते तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इकलौती मेज हो जो कि बिना इनकांटेशन के स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकती हो, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। असल में सेकंड प्रिंस हॉस्टल में है और हमें उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं जानता, और इसलिए ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा और ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। और आज से ही सेकंड प्रिंस को गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और फाइनली रियोशी मान जाती है, बहुत देर कोशिश करने के बाद। उसके बाद वो बताते हैं कि एक लड़की थी जिसका परिवार नहीं था, पर एक दिन दूसरी रानी ने उस लड़की को एडॉप्ट कर लिया और अपने साथ रखने लगी। लेकिन एक दिन वो मर जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस उस लड़की को अपना सर्वेंट बना लेती है। और फिर प्रिंसेस अकेडमी चली जाती है और उसके साथ वो लड़की भी। और रियोशी तुम्हें वही लड़की बनकर उस अकेडमी में जाना है। रियोशी इस बात को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं अगले दिन वो लोग घर पहुंच जाते हैं और काई रियोशी को एक लड़की से भी मिलवाता है, और ये लड़की काउट करबर्ग नाम की एक किंगडम की प्रिंसेस है, जो कि रियोशी की मालकिन बनकर अकेडमी में जाएगी। लेकिन उससे पहले वो रियोशी को शुक्रिया कहती है, क्योंकि रियोशी ने उसका टाउन को ब्लैक ड्रैगन से बचाया था और बड़ी ही आसानी से अकेले ही सभी ड्रैगन्स को मार भी दिया। तो गाइज यही था एक एनिमे का एपिसोड 1। हाँ, मैं जानता हूँ कि एनिमे बहुत छोटा सा था, लेकिन अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा।